दूसरे गांव में रानो नाम की चिड़िया रहती थी। वो शिव जी की भक्ति किया करती और आज उसकी शादी होने वाली थी। माँ, अभी बारात आने में समय है, मैं तब तक शिव जी की आरती कराती हूँ। नहीं बेटी रानो, बारात हमारे गांव में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए संध्या की आरती रहने दे। नहीं मम्मा, बिना आरती किए मैं शादी नहीं करूँगी। अब मैं जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगी। इतना बोलकर दुल्हन रानो आरती की थाली लेकर शिव मंदिर चली जाती है। रानो तेज उड़ते हुए शिव मंदिर पहुँच जाती है और पूरे तन मन से शिव जी की आरती करती। अच्छा पुजारी बाबा जी, आज मेरी शादी है, अब मुझे घर जल्दी पहुँचना है, मैं निकलती हूँ। रानो बिटिया, शिव जी का आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा बना रहे। तू अपने वैवाहिक जीवन में हमेशा सुखी रहे, मेरा आशीर्वाद है। फिर रानो चिड़िया घर लौटने लगती है। इधर बारात घर पहुंच गई थी और लड़के पक्षी की माँ बहुत गुस्से में थी। कहाँ है आपकी बेटी? हम लड़के वाले हैं। देख ले बुढ़िया, हमसे इंतजार करवाना भारी पड़ सकता है। बहन जी, मेरी बेटी खरास होना है, वो शिव मंदिर आरती करने गई है, बस आती ही होगी। वाह जी वाह, क्या सफेद झूठ बोला। भला अपनी शादी के दिन कौन आरती करने जाता है। चल टुन्नू बेटे, हम गलत लड़की के चक्कर में फंस गए, अब ये शादी कभी नहीं होगी। लड़के की माँ की ऐसी खरी खोटी सुनकर रानो के सारे पड़ोसी कहने लगते हैं। नाना बहन जी, हम सब आपके हाथ जोड़ते हैं, बारात को वापस लेकर ना जाएं। रानो एक भोली भाली लड़की है, बस आती ही होगी। हाँ हाँ बहन जी, वो शिव जी की भक्त है और आज भी संध्या की आरती करने गई हुई है, बस आती ही होगी। आप ऐसे बारात लेकर ना जाएं। वहाँ खड़े सब पक्षियों की बात सुनकर बारात रुक जाती है। थोड़ी देर में ही रानो भी घर पहुँच जाती और दोनों की शादी हो जाती है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल पहुँच जाती। हे भोले बाबा, मेरी बेटी को सुखी रखना, उसकी सास बड़े गर्म स्वभाव की है। रानो चिड़िया का ससुराल बहुत अमीर था। टुन्नू एक बैंक का मैनेजर था। इस बात का मम्मा सास को तो बड़ा ही घमंड था। रानो सुबह सवेरे जल्दी उठकर शिव जी की पूजा किया करती, मगर वो हैरान थी क्योंकि उसके ससुराल में पूजा करने के लिए कोई मंदिर नहीं था। माँ जी, घर में शिवलिंग नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करता क्या? देख बहू, हम मॉडर्न लोग हैं, ये पूजा पाठ का ढोंग नहीं करते। लेकिन माँ जी, मैं शिव जी की पूजा किए बिना कुछ नहीं खाती, पानी तक नहीं पीती। सास बहू की ये सारी बातें टुन्नू चिड़ा भी सुन लेता है। वो गुस्से में बोलता। रानो, तुमने सुना नहीं, माँ ने क्या कहा? हम पूजा पाठ में टाइम वेस्ट नहीं करते और अब तुमको भी ये सब बंद करना होगा। बस सबके लिए खाना बनाओ, जो तुम्हारा काम है। अपने पति की बात सुनकर वो चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। ये सब देखकर मम्मा सास तो बहुत खुश होती। बेटे, तूने एकदम ठीक किया, पहली बार में ही धमका दिया, बड़ी आई पूजा पाठ करने वाली। माँ, अगर रानो आपकी कोई बात ना माने तो मुझे बताना, मेरे सामने भला इसकी इतनी हिम्मत जो आपको जवाब दे। ऐसे वो दोनों माँ बेटा अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते, मगर रानो तो बहुत उदास थी। ये दोनों तो बड़े ही नास्तिक निकले, लेकिन मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पूछते पूछते शिव मंदिर चली जाती हूँ, ये ठीक रहेगा। फिर रानो बहू पूजा के सामान के साथ शिव मंदिर चली जाती है और हर दिन की तरह पूजा पाठ करती। और ये बात मम्मा सास को पता लग जाती है। वो टुन्नू के घर आते ही लड़ाई करवा देती। बेटा, ये बहू तो बहुत बदतमीज है, हमारे मना करने के बाद भी शिव मंदिर गई और पूजा की, हम दोनों की कोई बात नहीं मानी। माँ जी, पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है और इसमें क्या बुराई है। मैं आपके सारे काम टाइम पर क्या करूँगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बेटा, ये तो बड़ी जाहिल निकली, हमारी बातों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, इसकी टांगे तोड़नी होंगी, जब देखेंगे ये पूजा पाठ करने कैसे बाहर जाएगी। फिर टुन्नू चिड़ा गुस्से में लाठी लाता है और रानो चिड़िया को बहुत मारता। दूर खड़ी मम्मा सास रानो को पिटते देखकर कमरा बंद कर देती और खाने पीने को कुछ नहीं देती। टुन्नू बेटे, सारी रात भूखा रहेगी तो कल ठिकाने आएगी, अब तू भी जाकर सो जा। वो दोनों चैन की नींद सो जाते हैं। बेचारी रानो भूखी प्यासी कमरे में बंद रो रही थी। हे भोलेनाथ जी, मैंने आपकी बचपन से भक्ति की और आपने मुझे ये क्या फल दिया। इससे अच्छा तो मैं कभी शादी ही ना करती।
बेचारी रानो ऐसे भूखी प्यासी पूरी रात रोते रोते बिताती। सुबह को टुन्नू दरवाजा खोलता है। देखो रानो, अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। नहीं टुन्नू जी, मैं भक्ति करना नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, पड़ी रहो यहीं। टुन्नू छुड़ा फिर से दरवाजा बंद कर देता है और घर से बाहर चला जाता। बुरी मम्मा सास भी किसी काम से बाहर चली जाती। तब रानो बहू को शिवजी दर्शन देने आते हैं। रानो बेटी, ये भोजन ग्रहण करो। तुमने कल से अन्न का दाना नहीं खाया, जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण करो। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं तो धन्य होगी। अब मुझे नहीं जीना, इन बुरे ससुराल वालों के साथ नहीं जीना। बेटी रानो, अब तुम्हारे साथ सब कुशल मंगल होगा, चिंता ना करो। इतना बोलकर शिवजी गायब हो जाते हैं। रानो खुशी खुशी शिवजी का भोजन करती। थोड़ी देर में बुरी मम्मा सास घर आती है तो एक काला सांप उसके सामने फन फैलाए हुए था। सांप, सांप, मुझे मत काटना वरना मैं मर जाऊंगी। बेटा टुन्नू, जल्दी से इस सांप को मार दे, नहीं तो ये मुझे काट लेगा। माँ, घबराओ नहीं, लाठी से सांप को मार देता हूँ, आप घबराओ नहीं। टुन्नू छुड़ा भागकर लाठी लाता है। उसी दौरान सांप बोलता है, सुनो दुष्टो, अब मैं तभी इस घर से जाऊंगा जब तुम दोनों पापी रानो को खुश रखोगे, उसे शिवजी की आराधना करने दोगे। मैं तभी जाऊंगा। बेटा, सांप तो बोलता है, जल्दी जाओ, रानो को कमरे से बाहर निकालो। टुन्नू भागकर रानो के कमरे की कुंडी खोलता है। सांप जी, हम रानो बहू को कभी नहीं मारेंगे, उसे कोई दुख नहीं देंगे, अब हमारे घर से चले जाओ। हाँ रानो जी, हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई। आज के बाद आपको जो भी करना है वो सब करना, तुम्हें नहीं रोकेंगे। फिर काला सांप उनके घर से चला जाता है। उस दिन के बाद टुन्नू और मम्मा सास बिल्कुल बदल जाते। वो रानो के साथ खुद भी शिवजी की भक्ति करते और इस तरह से रानो की